बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द क्लास गाइस। कल हम लेजर चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके क्वेश्चन एंड आंसर वर्ड्स नो वगैरह आप लिख चुके होंगे। कल उसकी वर्कबुक में हमने एक एक्टिविटी भी कर ली थी, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के नाम से। सो आई होप कि आप ने जो है ना वो उसको कर लिया होगा, ठीक है, समझ लिया होगा। सब्जेक्ट के नाम से हमने एक एक्टिविटी की थी, ठीक है। अब हम आगे आज मूव करते हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ी सी और डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। कुछ एक थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कि वो न्यू टॉपिक हमारे पास क्या है, ठीक है। कल मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 25 पर आपकी एक्टिविटी है हु डिड इट वर्ड, ठीक है। ये बेसिकली आज का जो टॉपिक है ना हमारे पास, वो है किस नाम से, वो मैं आपको बताता हूँ। उस टॉपिक का नाम हमारे पास कहलाएगा आज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस बारे में आज हमारा टॉपिक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये दोनों आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखें, कहने के द कार हिट द ट्री। कार जो है ना उसने क्या किया, ट्री को हिट किया। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कार ने ट्री को हिट किया। द कार हिट द ट्री। वी कैन आस्क क्वेश्चन, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कार हिट, कार ने किस चीज़ को हिट किया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, द आंसर इज ट्री। कार ने ट्री को हिट किया। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डिड द कार हिट, कार ने किस चीज़ को हिट किया, तो आंसर क्या होगा कि द आंसर इज द ट्री, कि कार ने जो है ना वो ट्री को हिट किया। तो द ट्री इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ट्री, ये जो आपके पास वर्ड है ना ट्री, ये क्या आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किस चीज़ का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कार का। यानी इस कार का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपके पास ट्री है, ठीक है। क्या होगा कि कार का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी हिट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास क्या कहलाएगा, ट्री कहलाएगा, ठीक है। फिर इसी में इसी तरह आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है ना इन तमाम सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। चलिए अंडरलाइन करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। माई फादर सैंग अ सॉन्ग। माई फादर इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसमें आपके पास वर्ब है, तो ये आपके पास सॉन्ग, इसको सिर्फ अंडरलाइन करेंगे, माई फादर को अंडरलाइन नहीं करेंगे, मैंने बाय मिस्टेक कर दिया। ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कहेंगे द चिल्ड्रेन डांस्ड अ जिग, ठीक है। द चिल्ड्रन आपके पास सब्जेक्ट है, डांस आपके पास वर्ग है, अ जिग आपके पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। माई फादर लोस्ट एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वॉच। ये इतना बड़ा आपके पास सेंटेंस है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई फादर सब्जेक्ट है, लोस्ट आपके पास वर्ब है, एंड एक्सट्रीम वैल्यूएबल ये आपके पास जो है ना वो बेसिकली नाउन वगैरह आ रहे हैं, सिर्फ वॉच आपके पास ऑब्जेक्ट है। फिर ये कह रहे हैं कि माई मदर फाउंड 100 रुपी नोट। माई मदर सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, 100 रुपी नोट ये आपके पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन स्पेंड द मनी। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, स्पेंड जो है ना वर्ब है, और द मनी आपके पास क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ना हो लोग, अब यहाँ पर एक और चीज़ आएगी। हमने आज का टॉपिक क्या था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से सीख लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब जरा इसमें हम देखते हैं क्या इसमें जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। Now look at this sentence. My father gave book to me. हाँ देखें, अब यहाँ पर एक और नई चीज़ आ रही है। My father gave the book to me. Here the subject is my father. हाँ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ये my father सब्जेक्ट है। अब गौर से बेटा बहुत समझिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल है। Here the subject is my father. My father आपके पास सब्जेक्ट है, my father, ठीक है। फिर आपके पास कह रहे हैं कि द वर्ब इज गेव। ये गेव आपके पास क्या है, वर्ब है, इसको हम वी लिख देते हैं, ठीक है। गेव आपके पास वर्ब बन गया। फिर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द बुक। ये द बुक आपके पास क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। डी एंड ओ, डायरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो माई फादर सब्जेक्ट, गेव वर्ब, और द बुक आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मी, और ये मी जो है ना आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास आई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट और ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही ना बात, क्या है। हेयर द सब्जेक्ट इज माई फादर। माई फादर ये आपके पास सब्जेक्ट है। द वर्ब इज गेव, वर्ब जो है ना आपके पास गेव है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास बुक है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है,
माई फादर गेव द बुक, मेरे फादर ने क्या दी, बुक दी। सबसे पहला फोकस इस पर आ रहा है, फिर इसके बाद आप बता रहे हैं कि मुझे दी, ठीक है ना। तो अब आपको अगली एक्सरसाइज में क्या कहा गया है, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करें। अब हम देखते हैं, करते हैं इसको, ठीक है बेटा। कह रहे हैं कि ही सेंट, ये सब्जेक्ट है आपके पास, ही सेंट वर्ब में, ही सेंट द बॉक्स, द बॉक्स आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको आप अंडरलाइन कर दें, ठीक है। टू हिज मदर, हिज मदर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको आप सर्कल कर दें लाइक दिस। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस, शी फाउंड अ प्रेजेंट, शी फाउंड अ प्रेजेंट, हाँ, फॉर हर हस्बैंड। शी फाउंड, शी सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, अ प्रेजेंट ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर हर हस्बैंड ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही। द मैन बॉट अ कारपेट फॉर हिमसेल्फ, आ कारपेट आपके पास, आप कारपेट आपके पास ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अंडरलाइन कर दें। फॉर हिमसेल्फ आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सर्कल कर दें। मोइस थ्रू द बॉल टू हिज ब्रदर, द बॉल आपके पास सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन कर दें। हिज ब्रदर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सर्कल कर दें। ही गेव द बलून्स टू द चाइल्ड, बलून्स आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू द चाइल्ड आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। अब आप टेक्स्ट बुक में आप जाएंगे तो टेक्स्ट बुक में भी एक एक्सरसाइज है हमारे पास, वो भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं साथ ही, ठीक है ना बेटा। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आप ओपन करेंगे 37, देखें 37 पर ये एक्सरसाइज आपको दी गई है। अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वही काम है यहाँ पर भी। शी गेव मी अ केक, शी गेव मी ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी अ केक आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे गेव सम फूड टू द ट्रेवलर, ये सम फूड आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू द ट्रेवलर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई सेंग अ सॉन्ग टू हर, अ सॉन्ग आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू हर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द टीचर शोड द क्लास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ वीडियो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो गई, ओके। अब हम अगेन मूव करते हैं अपनी वर्कबुक की जानिब, ठीक है बेटा। अब वर्कबुक में हम आएंगे पेज नंबर 26 पर और एक और न्यू एक्सरसाइज अटेम्प्ट करते हैं, लेट्स सी। कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग एंड राइट देम इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। इन ए वाले सेंटेंसेस को बी से मैच करें और नीचे लिख दें, ठीक है। कह रहे हैं कि आई टोल्ड हिम टू गेट अप, मैंने उसे कहा उठने के लिए। अब इसके साथ क्या मैच हो सकता है, बट स्टिल ही हैजंट रेड, बट स्टिल ही इज लाइंग डाउन, लेकिन अभी तक वो लेटा हुआ है, बट स्टिल ही हैजंट अराइव्ड, या बट ही स्टिल हैजंट फिक्स्ड, ये दूसरा वाला हो सकता है मैच। क्यों, क्योंकि पहले सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि आई टोल्ड हिम टू गेट अप, मैंने उसे उठने के लिए कहा, बट ही स्टिल लाइंग डाउन, लेकिन वो अभी तक लेटा हुआ है। सो इसको हमने मैच करके लिख दिया, आई टोल्ड हिम टू गेट अप बट ही इज स्टिल लाइंग डाउन, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस, आई टोल्ड हिम टू कम क्विकली, मैंने उसे जल्दी आने को कहा। इसके साथ क्या मैच हो सकता है, बट शी स्टिल हैजंट रीड, ये नहीं हो सकता। बट ही स्टिल हैजंट अराइव्ड, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचा। बट ही स्टिल हैजंट फिक्स्ड, लेकिन उसने अब तक फिक्स नहीं किया। तो ये भी मैच नहीं हो सकता, ये मैच हो सकता है कि आई टोल्ड हिम टू कम क्विकली, मैंने उसे जल्दी आने को कहा, बट ही स्टिल हैजंट अराइव्ड, लेकिन वो अब तक नहीं आया। सो इसको आप पहले सेंटेंस लिखेंगे, फिर ये वाला सेंटेंस उसके साथ मैच करके लिख देंगे। इसी तरह हर जुमले के साथ अपने इसमें से मैच करके यहाँ पर इसको लिख देना है बेटा, ठीक है। ये हमारी आज की एक्टिविटी थी, आज की एक्सरसाइज थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप दोबारा से वीडियो को देखिए, इसको अच्छे से समझें, सिर्फ एक्सरसाइज देख के नहीं करनी होती। आज की एक्सरसाइज तो मैंने खुद सॉल्व करवा दी आपको, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सरसाइज को दोबारा वीडियो को दोबारा देखें और एक्सरसाइज को समझें, ताकि पेपर जब आपके सामने आए मिड टर्म का तो आप उसको कर सकें। जिस तरह का आपने पेपर असेसमेंट में दिया था, बहुत ही इंतहाई बुरा पेपर दिया था आपने, कुछ भी आपने पेपर के अंदर नहीं किया। 4 5 नंबर हमने 25 में से 4 5 नंबर लिए आपने। सो इंतहाई बुरा पेपर आपने दिया था। सो अब आप इसको देखें और इसको अच्छे से करें। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्लास यहीं तक रखते हैं।
अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।